गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम करंट अफेयर सेशन फरवरी 2022 में चलेंगे और यह करंट अफेयर आपको द वेदांत ऑफिसर एकेडमी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है भाया मोबीशाला ऐप। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वेदा 2929 कोड के माध्यम से हम करंट अफेयर पर पकड़ बना सकते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ये यूपीएससी लेवल का होगा, बीपीएससी लेवल का होगा, यह ध्यान में रखना। इसके अलावा सारी कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखकर स्टडी करनी है। करंट अफेयर फरवरी 2022, आईएएस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाई संजय सर, द वेदांत ऑफिसर एकेडमी, पटना। संपर्क किया जा सकता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमने देखा कि अभी जो एग्जाम हुए हैं कमीशन का, तो अधिकतर क्वेश्चन इसी सेट से थे, इसलिए मैंने इस सेट को चुना है। तो करंट अफेयर के लिए आपको सोचना नहीं है, भूल जाना है, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है, ध्यान में रखना है। इस डिस्कशन को सुनिए, करंट अफेयर को मजबूत कीजिए, 90% बनाकर आइए एग्जाम में। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है कि पॉप्स भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक, इंटेलिजेंट मैसेंजर है, किस संस्था द्वारा यह सुविधा शुरू किया गया है। तो हम जानते हैं यह सुविधा जो दिया गया है ऑलरेडी पेटीएम मनी के माध्यम से दिया गया है। किसके माध्यम से दिया गया है? पेटीएम मनी के माध्यम से दिया गया है। और इसका मकसद यह होगा कि मार्केट का स्थिति क्या है, स्टॉक मार्केट का स्थिति क्या है, इसके बारे में हमें ऑलरेडी ये पॉप्स बताएगा। और इसकी सुविधा की शुरुआत किसने किया? तो पेटीएम मनी ने किया है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा इसका सीईओ कौन है, तो वरुण श्रीधर है। कौन है? वरुण श्रीधर, यह ध्यान में रखेंगे। इसका सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर, यह ध्यान में रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, पॉप्स संदेशवाहक मैसेंजर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पेटीएम मनी के द्वारा शुरू किया गया। और यह स्टॉक मार्केट की गतिविधि पर ट्रैक करेगा। और इसका सीईओ वरुण श्रीधर है, यह ध्यान में रखना है। तो हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया, उत्तर हो जाएगा पेटीएम मनी। चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा है कि विश्व कुष्ठ दिवस प्रत्येक वर्ष इनमें से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ दिवस प्रत्येक दिन इनमें से कब मनाया जाता है? तो जनवरी का अंतिम सोमवार, जनवरी के अंतिम रविवार, 30 जनवरी, 29 जनवरी और 31 जनवरी। तो यह मनाया जाता है, ध्यान में रखना है, जनवरी के अंतिम रविवार के दिन। ये से ध्यान में रखेंगे। कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार में मनाया जाता है, यह ध्यान में रखना है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है जी? इसका थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। क्या थीम है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी थीम है, यह ध्यान में रखना है। इसका थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी है, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी जनवरी का अंतिम रविवार 30 या 31 जनवरी पड़ता है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यह सवाल पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। हम जानते हैं हमारा जो कुष्ठ बीमारी है, यह ध्यान में रखना है। ये क्या है? तो ऑलरेडी एक प्रकार से बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से पाया जाता है। इसमें क्या क्या प्रभावित होता है? त्वचा, नस,
म्यूकोसा, ये सारा चीज प्रभावित हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी इसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? हैंसेन रोग, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनवरी का अंतिम रविवार, इसे ध्यान में रखना है। इसका उत्तर जनवरी का अंतिम रविवार हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो दूसरा का क्या हो गया हमारा? बी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग, नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2 नई बैंक नोट प्रिंट लाइन स्थापित किया है। तो ये जो 2 लाइन स्थापित किया है, ये दोनों कहां है? नासिक देवास, साल्वोनी नासिक, द्वास मैसूर, मैसूर साल्वोनी, मैसूर नासिक, ये ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी नासिक देवास, यह ध्यान में रखना है। नासिक महाराष्ट्र, नासिक कहां? महाराष्ट्र, और देवास हो गया मध्य प्रदेश, यह ध्यान में रखना है। साल्वोनी पूछेगा ये कहां है, तो वेस्ट बंगाल में है, यह ध्यान में रखना है। यह सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पर सिक्योरिटी की छपाई होती है, नोट की छपाई होती है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नासिक और देवास, इसे ध्यान में रखेंगे। क्या हो जाएगा? नासिक और देवास। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टीम ने 2022 में, भारतीय टीम ने 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया है? तो भारतीय टीम जीत गया, ये तो पता है। कौन जीत गया? भारतीय टीम, यह ध्यान में रखना है। भारतीय टीम ने 2022 में महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीता। तो कांस्य पदक कौन जीता? भारतीय टीम। इसका मतलब भारत कैमा स्थान पर? तो भारत समझ जाइए तीसरा स्थान पर, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी इसमें दूसरा स्थान पे कौन? तो दक्षिण कोरिया, यह ध्यान में रखना है। दक्षिण कोरिया, यानी कि रजत कौन लिया? तो दक्षिण कोरिया लिया, यह ध्यान में रखेंगे। रजत कौन जीता है? तो दक्षिण कोरिया जीता है, यह ध्यान में रखना है। कांस्य कौन जीता? तो भारत जीता, यह ध्यान में रखना है। अब सवाल है गोल्ड कौन जीता? तो गोल्ड जापान जीता है, यह ध्यान में रखना है। कौन? जापान, इसे ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। गोल्ड जीता है ऑलरेडी जापान, यह ध्यान में रखेंगे। और चौथा स्थान पे कौन? चीन। इसका मतलब है कि भारत ने चीन को हराकर महिला हॉकी एशिया कप फुटबॉल में, महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीता है, यह ध्यान में रखना है। किसको हराया? चीन को। तो पहला स्थान कौन? जापान हो गया। दूसरा कौन? दक्षिण कोरिया। तीसरा कौन? भारत। चौथा कौन? जापान, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल। यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट सवाल है कि WHO द्वारा किस विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? यानी कि जो हमारा ये 0 डिग्री हो गया और ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये दोनों के बीच में हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और यहां का क्लाइमेट ऐसा होता है कि इसके कारण बहुत सारे वायरस का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है, फंगस का अटैक होता है। इस कारण से लोग उपेक्षा कर देते हैं बीमारी का। इसी पर लोगों को सावधान करने के लिए ऑलरेडी 30 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है, यह ध्यान में रखने के।
30 जनवरी को मनाया जाता है, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 जनवरी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में राष्ट्रपिता का कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया? तो ये 70 होगा, 78 होगा, 71 होगा और 74 होगा। तो ये कब होगा? 74। ये ध्यान में रखना है। कैमा पुण्यतिथि मनाया गया? 74वां मनाया गया, ये ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1948 को ऑलरेडी गांधी को हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? गोडसे के द्वारा, ये ध्यान में रखना है। और पूछता है कि बताओ, पूछता है कि किस बंदूक से हत्या किया गया था? तो बेरेटा नामक गन से हत्या किया गया था। बेरेटा नामक पिस्टल से हत्या किया गया था, ये ध्यान में रखना है। बेरेटा नामक पिस्टल से हत्या किया गया। और पूछता ये कहां बनाया हुआ था? तो ये ऑलरेडी इटली का बना हुआ था, यह ध्यान में रखना है। कहां? इटली का बना हुआ था, इसे ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अगला सवाल है कि किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, यहां से सवाल पूछेगा क्योंकि साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, यह ध्यान में रखना है। और इसमें कहता पुरुष एकल खिताब कौन जीता, महिला एकल खिताब कौन जीता, तो यहां से सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, रोजर फेडरर और ऑलरेडी हमारा राफेल नडाल। तो ये जीता कौन है? ये जीता है राफेल नडाल, ये ध्यान में रखना है। कौन जीता? राफेल नडाल। कहां का खिलाड़ी है? तो स्पेन का खिलाड़ी है। कहां का? स्पेन का, यह ध्यान में रखना है। किसको हराया? तो ये डेनियल मेदवेदेव को हराया। इसका मतलब 2 नंबर पे कौन? डेनियल मेदवेदेव। ये कहां का खिलाड़ी है? रूस का, ये ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 जीता? तो ये राफेल नडाल जीता है, स्पेन का खिलाड़ी है। और डेनियल मेदवेदेव को हराया है और ये रशिया का खिलाड़ी है, यह ध्यान में रखना है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम और लास्ट वाला यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई राफेल नडाल ने जीता है, जबकि इसका डेनियल मेदवेदेव जो है वो क्या है? डेनियल मेदवेदेव उपविजेता है, रनर अप है। इसे ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बार बार पूछता है, यह ध्यान में रखना है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया तो दोबारा आप गलती नहीं करेंगे। गलती करेंगे तो स्कोर गिर जाएगा, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इस प्रकार से हमने ऑलरेडी खेल से, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय सवालों को हमने कड़कड़ाया है और ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो है, चलते हैं, कहता है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नमेंट नामक पुस्तक का जो लेखक है वो हमारा डॉक्टर किरण बेदी है। और इसने अपने 40 साल का प्रशासनिक अनुभव और 5 साल का राजनीतिक अनुभव के बारे में शेयर किया है। भारत की फर्स्ट आईपीएस लेडी, महिला और पौंडीचेरी की गवर्नर रह चुकी है, ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, फियरलेस गवर्नेंस, इसे ध्यान में रखेंगे। तो उत्तर हो गया हमारा डॉक्टर किरण बेदी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत ने हाल ही में किस इंटर
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिजिटल कार्य योजना को मंजूरी दिया है? किस संगठन के साथ डिजिटली वर्क करने के लिए तैयार हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी आसियान। यह ध्यान में रखना है। आसियान, आसियान का स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता है। ध्यान में रखना है, इसमें सदस्यों की संख्या 10 है। अब हो सकता है इसका राजधानी नूसंतारा हो जाए, क्योंकि इंडोनेशिया का राजधानी बदल चुका है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से नूसंतारा हो गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। G20 में 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन है। सार्क में सदस्यों की संख्या 8 है। ओपेक में सदस्यों की संख्या 14 है। आसियान में सदस्यों की संख्या 10 है और नाटो में सदस्यों की संख्या 30 है। यह ध्यान में रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल, भारतीय स्टेट बैंक फलाना के फॉर्मोसा बॉन्ड जारी किया है। इंडिया आईएनएस गिफ्ट आईएफएससी पर जारी करने को सूचीबद्ध किया है। बताइए, कह रहा है एसबीआई ने कितने का फॉर्मोसा बॉन्ड जारी किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यूपीएससी के लिए ध्यान में रखना है। तो भारतीय स्टेट बैंक ऑलरेडी अभी हाल में 30 करोड़ डॉलर यानी $300 मिलियन का फॉर्मोसा बॉन्ड जारी किया है। कहां जारी किया है? तो ये ताइवान में जारी किया है। कहां जारी किया? तो ये ताइवान में जारी किया है। यह ध्यान में रखना है। और ये देश का पहला बैंक एसबीआई है जिसने ये जारी किया। ये ध्यान में रखेंगे। यह भारत के विकास में मदद करेगा, इसे ध्यान में रखना है। और इससे पता चलता है कि जो भी विदेशी निवेशक है ताइवान का, उसमें भारत में कितना विश्वास है, यह ध्यान में रखना है। ये पैसा लगा दिया है भारत के विकास के लिए। फॉर्मोसा बॉन्ड में जो पैसा लगाया है ताइवान के लोगों ने लगाया है भारत के विकास के लिए। और यह बॉन्ड कौन जारी किया था? तो एसबीआई जारी किया था। पूछेगा किस में जारी किया गया था? डॉलर में। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन बैंक जारी किया? तो एसबीआई जारी किया। यह ध्यान में रखना है। अब सवाल है, पूछ देगा कि बताओ इस पर ब्याज कितना लगेगा। तो ब्याज इस पर 2.49% होगा। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है कि ये कितने सालों के लिए हुआ है? तो 5 साल के लिए। तो फॉर्मोसा बॉन्ड, फॉर्मोसा एक द्वीप है, उसी के नाम पर इस बॉन्ड का नाम रख दिया गया। और यह बॉन्ड भारत के एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है। ताइवान में डॉलर में यह राशि प्राप्त किया जाएगा। यह ध्यान में रखना है। उस राशि पर 2.49% के दर से ब्याज दिया जाएगा। और ये 5 साल के लिए जारी किया गया है। यहां इसको सुनाएगा, जरूरी है। बॉन्ड क्या है? तो एक ऋण पत्र की तरह है। यह ध्यान में रखना है, जिसे जारी करके कोई भी कंपनी पूंजी इकट्ठा करती है और उस पूंजी से अपना बिजनेस को बढ़ाती है। तो पूछेगा किस बैंक ने कितने का जारी किया? तो लगभग 30 करोड़ डॉलर का ये जारी किया है। $300 मिलियन का जारी किया बॉन्ड। ये ध्यान में रखना है। किस देश में? तो ताइवान में। ब्याज वगैरह सब हमने क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि बताओ, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 2022 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल, पुरुष एकल आपने पढ़ लिया था अभी। कौन? तो राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया ऑस्ट्रेलियाई ओपन मेल में। अब है फीमेल में किसने हराया? तो चलते हैं फीमेल में। कर रहा है डेलियन कॉलिंस, एस्ले वार्टी, सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, नाओमी ओसाका।
तो पहला एसले बार्टी इसने जीत लिया, एसले बार्टी जीत लिया। किसको हराया? डेनियल कॉलिंस को, यह ध्यान में रखना है। एसले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है, यह ध्यान में रखेंगे, और इसने डेनियल कॉलिंस को हरा दिया। कॉलिंस कहां की है? यूएसए की। इसका मतलब एसले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में फीमेल जीत ली। किसको हराकर? तो डेनियल कॉलिंस को हराकर, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंस। चलो, ऑस्ट्रेलिया ओपन से ध्यान में रखना है। मेल में कौन? तो राफेल नडाल। फीमेल में कौन? तो ऑलरेडी एसले बार्टी, ये ध्यान में रखना है। किसको हराया? तो मेदवेदेव को हराया, डेनियल मेदवेदेव को। इसमें किसको हराया? डेनियल कॉलिंस को, यह ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है बीपीसी में, यह ध्यान में रखना है, और इसके अलावा कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बताओ, अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर कितना ऐसा एमएसएमई है जिसका एससी मालिक है? उसकी संख्या के आधार पर भारत की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं इस आधार पर ऑलरेडी शीर्ष पर जो है महाराष्ट्र है। कितना हजार? 96,000 के आसपास है। यहां 96,000 के आसपास एमएसएमई है जिसका मालिक एससी है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग, ध्यान में रखना है। दूसरा स्थान पर तमिलनाडु है, यहां 42,000 के आसपास है। तीसरा स्थान पर राजस्थान है और यहां 38,000 के आसपास है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ध्यान में रखना है, इस आधार पर अनुसूचित जाति के जो एमएसएमई मालिक है, एमएसएमई का जो मालिक एससी है, उस आधार पर नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 तमिलनाडु और नंबर 3 राजस्थान, ये ध्यान में रखेंगे। एमएसएमई क्या है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यह ध्यान में रखना। पूछता एक्ट कब? तो 2006 एक्ट से ये शुरू हुआ है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट। आपको मैसेज करके बताना है कि इसका निवेश सीमा कितना है। मैक्रो के लिए कितना है, स्मॉल के लिए कितना है, और मीडियम के लिए कितना है, लार्ज के लिए कितना है। मैसेज करके आप बताएंगे कि इसका रेंज कितना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में नेशनल मोबिलिटी कार्ड को किस वर्ष पेश किया गया है? तो समझना है, नेशनल मोबिलिटी कार्ड वैसी कार्ड है जिसको लेकर हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, चाहे टैक्सी पर हो, चाहे टेम्पू हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो। इसके लिए हमको कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा वाहन पर। तो परिवहन के लिए ये कैशलेस सर्विस है, यह ध्यान में रखना है। और इसका वर्ष जो पेश किया गया 20, 21, 18, 17 और 19, तो ये 19 में पेश किया गया, यह ध्यान में रखना है। 4 मार्च 2019 को पेश किया गया, और इसका इस्तेमाल यूज करते ही टिकट का पैसा अपने आप कट जाएगा, यह ध्यान में रखना है आपके कार्ड से। और यह डेबिट कार्ड की तरह यूज होगा, यह ध्यान में रखना है। किसके कार्ड की तरह? डेबिट कार्ड की तरह। इसके माध्यम से बिजली बिल और कई देनदारी हम तय कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। तो ये 4 मार्च 2019 को जारी किया गया। यह एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से हम वाहन पर सेवा चढ़ते हैं तो बगैर कैश पेमेंट आसानी से हम सेवा ले सकते हैं।
इसके माध्यम से हमें कम से कम पैसा बाहर ले जाना पड़ेगा कैश में, और हमारा कैशलेस सर्विस होगा। सरकार का टारगेट है कैशलेस इंडिया बनाना। चलिए, तो इस प्रकार से इसका उत्तर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने इस वर्ष दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में वीरता के लिए 115 पुलिस पदक प्राप्त किया? तो ध्यान में रखना है, ऑलरेडी ये जो है सबसे अधिक पदक जो प्राप्त किया है वो जम्मू कश्मीर किया है। कौन? जम्मू कश्मीर। ये ध्यान में रखना है। इसको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। यह ध्यान में रखना है। हम देख रहे हैं कि पिछला साल इसने 52 लिया था और अवर ले लिया है कितना? तो 104 से अधिक, यानी 115 ले लिया है। यह ध्यान में रखना है, यानी दुगना से अधिक ले लिया है। यह किसके लिए दिया गया है? वहां पर जो आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें ये उसका योगदान जबरदस्त है, ध्यान में रखना है। और यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित राज्य है। 31 अक्टूबर 2019 को निर्माण हुआ केंद्र शासित राज्य के रूप में। यहां का एलजी मिस्टर मनोज सिन्हा है और ऑलरेडी हमारा ये एक वैसा राज्य जो आतंकी गतिविधियों को लेकर काफी चर्चा में रहता है और सामरिक चुनौती के लिए अहम राज्य है, यह ध्यान में रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान में रखेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को बना और यहां लगभग 1.5 लाख इसका क्षेत्रफल है, जिसमें मात्र 50,000 हमारा जो क्षेत्रफल है उस पे हमारा लद्दाख है। बाकी 1 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ऑलरेडी या तो पाकिस्तान के पास है और चीन के पास है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। लद्दाख का एलजी कौन है? तो आर.के. माथुर। ये ध्यान में रखना है। कौन? आर.के. माथुर। इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। टाइम क्या हुआ है? आज का लास्ट सवाल, शियोमारा कास्त्रो ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ध्यान में रखना है, शियोमारा कास्त्रो जो है वो होंडुरास की राष्ट्रपति बनी है। ये पहली महिला राष्ट्रपति है, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी इसने बेटा को सचिव, अब भतीजा को मंत्री बना दिया, यह भी ध्यान में रखना है। इसी का पति 2009 में राष्ट्रपति रहा है, जिसे तख्ता पलट से इसको हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2022 में उसी की पत्नी शियोमारा कास्त्रो होंडुरास की राष्ट्रपति बन गई है, इसलिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? होंडुरास। तो इसी के साथ हमारा आज की सभा समाप्त होती है और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्लियर करते जाएंगे फरवरी का। फरवरी के काम में लगभग 100 से 150 सवाल कराऊंगा। इसका डिस्कशन कराते कराते आपका फरवरी महीना का करंट अफेयर इतना मजबूत हो जाएगा कि कहीं से क्वेश्चन पूछे
सवाल यहीं से होगा एग्जाम में, यह ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, लेट इट बी नाउ। मैं संजय कुमार, द वेदांत ऑफिसर एकेडमी के माध्यम से मोविशाला। दैट्स ऑल।